सबके बीच में हिमांशु गौतम, साहिल गौतम अपने बीच में, नगला खंडे राय से अपने बीच में है। आपकी तरफ से दान आ रहा है। जय मंगल शाबाद कल्याण हो। और आप हमारे बीच में रोहित दिवाकर साहब, ये नगला खंडे राव से आपकी तरफ से भी दान आ रहा है। भगवान बुद्ध की दया रहे। जय मंगल शाबाद कल्याण हो। जय मंगल हो। और आप हमारे बीच में गोलू भैया, हमारे गोलू LIC एजेंट, आपकी तरफ से ये नगरिया बुजुर्ग से है। आपकी तरफ से 50 रुपए धमदान है। जय मंगल शाबाद कल्याण हो। और आप हमारे बीच में परम सत्य ये प्रताप सिंह भैया नगरिया बुजुर्ग से है। आपकी तरफ से ये दान आ रहा है। अजय कुमार भैया की तरफ से दान आ रहा है। जय मंगल शाबाद कल्याण हो। हमारे छोटू भैया त्रिखुना से आपकी तरफ से भी दान आ रहा है। और आप हमारे बीच में ये ठग्गू, क्या है, ठग्गू बुग्गू, डुग्गू बुग्गू कोठी से इन बच्चों की तरफ से 100 रुपए धमदान है। और आप हमारे बीच में परम सत्य मयंक कुमार गौतम भैया हमारे घरा से आपकी तरफ से धमदान है। हरिशंकर उर्फ सेठ जी की तरफ से जो नगला सिंह से है, आपकी तरफ से प्रबल प्रताप भैया की तरफ से जो नगला सिंह से है, आप सबकी तरफ से धमदान है। जय मंगल शाबाद कल्याण। किसी का नाम छूट गया हो तो वहां पर्ची बनवा के हमको दे देना। हम दोबारा बोल देंगे, 3 बार बोल देंगे। बोलिए भगवान बुद्धि की, बाबा
साहब के पिताजी उस समय फौज में सिपाही थे बंधुओं। और जब फौज में उस समय अंग्रेजों के जमाने में सिपाही हो, आखिर कौन सा दुख होगा जो ड्यूटी से आए सीधे आंगन में दुखी खड़े हैं। बंधुओं जैसे आखिर दुखी क्यों है, इन्हें क्या परेशानी होगी जो आदमी नौकरी कर रहा होगा, फिर भी बहुत परेशान है। जब तक भीमा मैया ने देखा हाय हमारे सैया आ गए, ये तो बड़े परेशान है। दिन में तो पंछी जाए पियो, अरे पानी पिएगा बोली तुलाई प्यारी। अरे सर, आपके चेहरे पर इतनी उदासी किस कारण, आप किस लिए दुखी हैं? अरे बीमा, आज पूछ रही हो किस लिए दुखी हो स्वामी, तो बीमा आपको बता रहा हूँ। ये आवाज कौन सी बनाए हो इनकी, गै 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 बोल ये तीन दुखी गरीबों के ऊपर अत्याचार, दुखियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है बीमा। यह हमसे देखा नहीं जा रहा है बीमा। और बीमा हमारे समाज के साथ में छुआछूत हो रही है। आज जिस तालाब में बीमा कुत्ता पानी पी लेता है, उस तालाब का मनुष्य पानी नहीं पीने को पाता है। जिस थाली में कुत्ता मुंह मार देता है बीमा, वो थाली को लोग धुलवा करके अपने घर में रखवा लेते हैं, लेकिन जिस थाली को हमारे समाज के लोग छू लेते हैं, उसको बाहर निकाल करके लोग फेंक देते हैं बीमा। यही तो बहुत दुख है बीमा। यही समाज की दशा नहीं देखी जा रही है बीमा, इसलिए हमें बहुत दुख है बीमा। कुछ सुन लिया तुमने? पिटुआ मरता है पेट पर, नामी मर रहा है नाम पर, समझिए बाप। एक ड्यूटी से आकर के आदमी हमारी तुम्हारी चिंता कर रहा है। अपनी पत्नी धर्म पत्नी से कहने लगा भीमा कुछ मत पूछो, हमारे दुखी होने का कारण क्या है। भीमा मैया कहने लगी साजन नहीं हुकूमत हाथ है हमारे, नहीं हाथ में राज पिया, होगा सो देखा जाएगा अब राज प्रभु के हाथ पिया। भीमा मैया कहने लगी देखो परेशान ना हो। और क्या हुआ, नारी पति को धीर बना
पति पत्नी में बात हो रही है और तब तक भीमा मैया के पड़ोसने वहां पहुंची। दरवाजे पर कुंडी खोल खटखटाई, है बहन, कौन है? अरे कोई है? अरे बहन बैठने को नहीं कहोगी क्या? हाँ अंदर बैठो है। अच्छा, मेरे भैया सबरी सखियां गई हैं, आज भीमा मैया सिखाने लगी, बहना देखो कपड़े कितने गंदे हुए गए, आज सुना हम तो कपड़े धोए आवे। अब फिर एक बात आ गई, धोए आवे ऐसा मतलब घर में धुलने की व्यवस्था नहीं थी। अभी हमने एक बात पानी वाली सीन दिखाई थी आपको, हमारे भाई बहनों को गांव के कुआं तालाब पर पानी पीने का अधिकार ही नहीं था। कहीं दूर तालाब पोखरे पर जाते हैं और कपड़ा धुल के लाते हैं, तब घर की गुजर बसर चलाती है। आप समझ लो ये दशा थी, कैसे आपको बता मैं कथा में। भैया अगर आप लोग इसी तरीके से ध्यान से कथा सुनकर के अपने चित्त में उतार ले गए तो ये हमें विश्वास है कि यह संगठन यूं ही मजबूत रहेगा। अपने पूर्वजों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला तभी ले सकते हो जब दिल्ली लखनऊ पर कब्जा कर लो तब। अगर आप दिल्ली लखनऊ पे कब्जा कर लें तो परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बोलो है जरूरत? बताओ आप लोग है? भैया जिसका धर्म होता है, धर्म उसी का होता है जिसका राजा होता है, और राजा तो दूसरे को बनाए बैठे हो है? कैसे धर्म बढ़ेगा तुम्हारा? राम जी राव कहने लगे भीमा जाओ कपड़े धो लाओ। क्या बोले हैं? अरे भीमा तुम्हारी सहेली आई है भीमा, चली जाओ भीमा, इनके साथ कपड़ा धोने के लिए भीमा, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे भीमा, जाओ। और हमारे आप सबके बीच में आप हैं परम सत्य, ध्यान दें थोड़ा। ये धर्मदान आया हमारे परम सत्य धर्मवीर सिंह भैया हमारे नगरिया बुजुर्ग से आपकी तरफ से 100 रुपए धर्मदान है। जय मंगल शाश्वत कल्याण हो। और हमारे आकाश भारती साहब, आकाश भारती साहब हमारे इसी गांव से हैं, आपकी तरफ से दान आ रहा है। जय मंगल शाश्वत कल्याण हो। और एक विशेष सूचना है, ये भीम भोज यानी बहुजन भोज ये 18/6/2025 को ही होगा, जो 3 बजे से शुरू हो जाएगा और ये लगातार आपके आने तक चलता ही रहेगा। 18 तारीख को होगा भीम भोज। आप लोग उसकी तैयारी में अभी से लग जाएं और थोड़ा अभी से कम खाओ ताकि गुंजाइश बनी रहे थोड़ी बहुत। हाँ गर्मी है जो में से आदत डाल लो थोड़ी बहुत है? और ये भगवान बुद्धि की बाबा साहेब जी। अरे भीमा देखो तुम्हारी सहेली आई है भीमा, जाओ चली जाओ इनके साथ में कपड़ा धोने के लिए, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे भीमा, जाओ। अच्छा सर मैं जा तो रही हूँ, हाँ, लेकिन तुम रोना मत। अरे भीमा तुम जाओ, हमारी चिंता मत करो भीमा। कैसे हम जाएं? देख ले अपने पति महाराज की इतनी चिंता आती, पहले ऐसी माताएं बहने रही हमारे तुम्हारे परिवार के। कपड़े धोने के लिए चलिए भीमा। कपड़ा धोने भीमा मैया चली गई, धीरे धीरे आगे बढ़ी है। और अभी थोड़ी दूर पर पाए तो क्या देखा,
साहेब जी, इधर बहन बेटियां जब आगे बढ़ी है बंधुओं, देखा क्या है, अभी थोड़ी ही दूर चल पाई है, तब तक कुछ महात्मा दिखाई पड़ गए। है भीमा मैया कालगुरी बहन है। ये ऐसा लग रहा है, एक बात और सुन लो, पहले हमारे तुम्हारे समाज को आगे बढ़ाने में कबीरपंथी महात्माओं का बड़ा सहयोग था, और बाबा साहब के परिवार के लोग कबीरे पंथी थे। संग में बहन बेटियां बातें करने लगी, कहने लगी, उरी बहना, ये देखो हमारे तुम्हारे वंश के बैठे महात्मा ने हमारे सैया को बुला लाओ। बंधुआ भागी है शायरी, तेजी से अब बढ़ चली, आगे पहुंच जा, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, कहे तुम्हें समझाए। क्या हुआ? अरे भीमा, ये तो संत